बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलाम मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं GM ऑथेंटिक रिएक्शन चैनल। तो अगर आप चाहते हैं कि आप देखें ऑथेंटिक रिएक्शंस तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी का दिया गया बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको मिल सकें टाइम पर ऑथेंटिक रिएक्शंस। तो चलते हैं आज की वीडियो देखते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है इंडियंस टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स विल बी कंप्लीटेड इन 2022। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और फिर इस पे देते हैं रिएक्शन। साल 2022 आ चुका है और वर्तमान समय में हमारे देश में बहुत सारे परियोजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है जो कि 2022 में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके पूर्व 2021 में कई परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा किया गया जिस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है और 2022 में भी अनेकों परियोजनाओं के निर्माण कार्य को पूरा किया जाना निर्धारित किया गया है, लेकिन सभी परियोजनाओं को एक वीडियो में शामिल करना मुमकिन नहीं है। इसीलिए इस वीडियो में 2022 में बनकर तैयार होने वाले 10 बड़े परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा। अतः यह पार्ट 1 वीडियो होगा और बाकी के परियोजनाओं को इसके आने वाले पार्ट्स में शामिल किया जाएगा। और अगर आपके जानकारी में भी कोई ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि 2022 में बनकर तैयार हो जाएगी तो उसको कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। उन परियोजनाओं को आने वाले भाग में शामिल किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 10 पर बात करते हैं सूर्यापेट खम्मम 4 लेन हाईवे परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण तेलंगाना राज्य में किया जा रहा है। सूर्यापेट खम्मम हाईवे परियोजना एक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है जिसमें वर्तमान के 2 लेन हाईवे को 4 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है। यह हाईवे परियोजना नेशनल हाईवे नंबर 365 BB के अंतर्गत आता है। दिसंबर 2020 में इस परियोजना के निर्माण की आधारशिला हमारे देश के यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी द्वारा रखी गई थी और इस वीडियो के बनाए जाने तक इस परियोजना का 60% से अधिक काम पूरा किया जा चुका है। यह हाईवे परियोजना तेलंगाना राज्य के सूर्यापेट से शुरू होकर मोथे तलमपडु होते हुए खम्मम में जाकर समाप्त होगी और इसकी कुल लंबाई लगभग 59 किलोमीटर है। इस हाईवे परियोजना के निर्माण के बाद खम्मम की तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। हैदराबाद से खम्मम तक 4 लेन हाईवे कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी जिसके कारण तेलंगाना के इंटर स्टेट कनेक्टिविटी में भी बूस्ट आएगा। इस हाईवे परियोजना का निर्माण कार्य सितंबर 2022 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और इसको भारतमाला परियोजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। 1556 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं इस परियोजना के निर्माण में और इसका निर्माण अडानी ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा किया जा रहा है। नंबर 9 पे बात करते हैं देवघर एम्स के बारे में, जिसका निर्माण झारखंड राज्य में किया जा रहा है। देवघर एम्स एक निर्माणाधीन परियोजना है जिसका निर्माण झारखंड राज्य के देवघर जिले के उतिमपुर गांव में किया जा रहा है और यह देवघर शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस एम्स का निर्माण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के फेज 6 के अंतर्गत किया जा रहा है। आपको बता दें कि वर्तमान केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक हमारे देश में कुल ऑपरेशनल एम्स की संख्या बढ़कर 23 हो जाए और इस लक्ष्य को पूरा करने पर काफी तेजी से काम चल रहा है तथा देवघर एम्स उन्हीं में से एक है। देवघर एम्स का पूरा कैंपस लगभग 237 एकड़ लैंड एरिया में फैला हुआ है। इस एम्स के निर्माण कार्य को 16 मई 2018 में कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया और यह झारखंड राज्य का पहला एम्स होगा। इस एम्स के अंतर्गत 750 हॉस्पिटल बेड्स होंगे। इसके अलावा 20 स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स और 15 स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर्स भी होगा। वर्ष 2019 में देवघर एम्स को पार्शियली ऑपरेशनल किया जा चुका है, लेकिन वर्तमान समय में भी इस एम्स के कुछ महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इंस्टीट्यूशन पर्पस के लिए इस एम्स में 100 मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट सीट्स और 60 नर्सिंग कॉलेज स्टूडेंट सीट्स भी होगा। इस एम्स के निर्माण के बाद झारखंड राज्य में निश्चित तौर पे चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ सुधार होगा। देवघर एम्स के निर्माण में कुल 1103 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और अप्रैल 2022 तक यह एम्स
पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इस परियोजना का निर्माण कार्य NKG इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जा रहा है। नंबर 8 पे बात करते हैं राजकोट एम्स के बारे में, जिसका निर्माण गुजरात राज्य में किया जा रहा है। राजकोट एम्स एक निर्माणाधीन परियोजना है और इसका निर्माण गुजरात राज्य के राजकोट जिले के खांधेरी गांव में किया जा रहा है और यह राजकोट सिटी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस एम्स का निर्माण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के फेज 6 के अंतर्गत किया जा रहा है। राजकोट एम्स का कैंपस लगभग 201 एकड़ लैंड एरिया में फैला होगा। इस एम्स को 10 जनवरी 2019 में कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया और 31 दिसंबर 2020 को इस एम्स के निर्माण कार्य के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। आपको बता दें कि राजकोट एम्स गुजरात राज्य का पहला एम्स होगा। इस एम्स में 750 हॉस्पिटल बेड्स होंगे। इसके साथ ही 15 से 20 स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स और 15 स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर्स भी होगा। इंस्टीट्यूशन पर्पस के लिए इस एम्स में 125 MBBS मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट सीट्स और 75 नर्सिंग कॉलेज स्टूडेंट सीट्स भी होगा। इसके अलावा विशालकाय लाइब्रेरी का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। राजकोट एम्स के निर्माण में लगभग 1195 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना का निर्माण कार्य NKG इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जा रहा है और यह अक्टूबर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 7 पे बात करते हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा, जिसको कि फ्यूचर में 6 लेन तक आसानी से एक्सपेंड किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 91.352 किलोमीटर है और यह गोरखपुर जिले में नेशनल हाईवे नंबर 27 के पास जैतपुर गांव से शुरू होकर आजमगढ़ जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास सलारपुर गांव में जाकर समाप्त होती है। इस दौरान यह रुद्रपुर, बेलघाट, अतरौलिया इत्यादि गांवों से होकर गुजरती है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद गोरखपुर शहर की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी, जिसके कारण गोरखपुर से लखनऊ, आगरा, दिल्ली इत्यादि शहरों का सफर और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर, आजमगढ़, संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर जिलों से होकर गुजरती है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य को 2 पैकेजेस में विभाजित किया गया है। इस परियोजना को वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लॉन्च किया गया था और फरवरी 2020 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया। इस वीडियो के बनाए जाने तक लगभग 32% काम पूरा कर लिया गया है और यह परियोजना दिसंबर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इन कंपनियों द्वारा इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है और इसके निर्माण में भूमि अधिग्रहण की राशि को मिलाकर 5,876 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नंबर 6 पे बात करते हैं बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण कर्नाटक राज्य में किया जा रहा है और इसको बेंगलुरु मैसूरू इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड 10 लेन का एक्सप्रेसवे होगा, जिसके अंतर्गत 6 लेन को एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है और बाकी के 4 लेन का निर्माण सर्विस रोड के तौर पर किया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई लगभग 117 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे बेंगलुरु में नाइस रोड के पास केंगेरी से शुरू होकर मैसूरू में नगुवानहल्ली के पास जाकर समाप्त होगी वाया रामानगरा, मद्दूर, मांड्या। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण 2 चरणों में किया जा रहा है। इसका फर्स्ट फेज बेंगलुरु से नीडघट्टा के बीच है, जिसकी लंबाई लगभग 56 किलोमीटर है और इसका सेकंड फेज नीडघट्टा से नगुवानहल्ली तक है और इसकी लंबाई लगभग 61 किलोमीटर है। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य मई 2019 में शुरू किया गया था और इसका निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। आपको बता दें कि वर्तमान में बेंगलुरु से मैसूरू के बीच यात्रा के दौरान लगभग 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है, परंतु बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 90 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस वीडियो के बनाए जाने तक इस एक्सप्रेसवे परियोजना का लगभग 80% से ज्यादा काम कंप्लीट हो चुका है।
इसके निर्माण में लगभग 8,172 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इसका निर्माण दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अक्टूबर 2022 तक यह परियोजना पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 5 पे बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण दिल्ली एनसीआर में किया जा रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड निर्माणाधीन प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है और इसका अधिकांश भाग एलिवेटेड होगा। और इस परियोजना की सबसे खास बात यह है कि इसके एक पिलर पे ही 8 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण दिल्ली और गुरुग्राम के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए किया जा रहा है और इसकी कुल लंबाई 29.1 किलोमीटर है। द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण को सर्वप्रथम वर्ष 2006 में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन इस परियोजना के निर्माण की आधारशिला मार्च 2019 में मिस्टर नितिन गडकरी द्वारा रखी गई थी। इसके बाद इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया। द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना दिल्ली के महिपालपुर के पास शिवमूर्ति से शुरू होकर गुरुग्राम के खेरकी दौला के पास जाकर समाप्त होती है। पूरे परियोजना के निर्माण कार्य को 4 पैकेजेस में विभाजित किया गया है और वर्तमान में सभी पैकेजेस पर काम काफी तेजी से चल रहा है। पैकेज 1 और पैकेज 2 का निर्माण कार्य जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स द्वारा किया जा रहा है और पैकेज 3 एवं पैकेज 4 का निर्माण कार्य लार्सन एंड टूब्रो कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना का 10.1 किलोमीटर भाग दिल्ली यूटी में और 19 किलोमीटर भाग हरियाणा राज्य में आता है। द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना को नेशनल हाईवे नंबर 248 बीबी के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 8,662 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं इस परियोजना के निर्माण में और यह परियोजना 2022 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद गुरुग्राम में नए कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरिया का विकास होगा। नंबर 4 पे बात करते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसको कि भविष्य में 6 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले में भरतकूप गांव के नजदीक नेशनल हाईवे नंबर 35 के पास से शुरू होकर बांदा, औराई, औरैया होते हुए इटावा जिले में कुदरेल गांव के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जाकर समाप्त होती है और इसकी कुल लंबाई 296.07 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण से बुंदेलखंड क्षेत्र की कनेक्टिविटी दिल्ली एनसीआर से और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। यह परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट, बांदा, महोवा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा जिलों से होकर गुजरती है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण को कुल 6 पैकेजेस में विभाजित किया गया है। इस परियोजना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अप्रैल 2017 में प्रस्तावित किया गया था। इसके निर्माण कार्य की आधारशिला हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा फरवरी 2020 में रखी गई। इस वीडियो के बनाए जाने तक इस परियोजना का ओवरऑल 82% काम पूरा हो चुका है और इसके कुछ खंड को बहुत ही जल्द ऑपरेशनल कर दिया जाएगा और यह परियोजना मार्च 2022 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इन प्रमुख कंपनियों द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है और इसके निर्माण में लगभग 14,716 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश को भी लाभ होगा। एमपी के सतना, रीवा इत्यादि शहरों से आगरा, दिल्ली तक की यात्रा और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। वर्तमान में चित्रकूट से दिल्ली तक का सफर लगभग 12 घंटे में पूरा किया जाता है, परंतु बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 8 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। नंबर 3 पे बात करते हैं अंबाला कोटपुतली एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण हरियाणा और राजस्थान राज्यों में किया जा रहा है और इसको अंबाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। अंबाला कोटपुतली एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही जगह जगह पर सर्विस रोड का भी निर्माण किया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे परियोजना हरियाणा राज्य के अंबाला से शुरू होकर इस्माइलाबाद, पेहोवा, कौल, पीलूखेरा, निंदाना, चरखी दादरी,
नारनौल, नंगल चौधरी होते हुए राजस्थान के कोटपुतली के पास जाकर समाप्त होगी और इसकी कुल लंबाई लगभग 313 किलोमीटर होगी। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के बाद चंडीगढ़ से जयपुर के बीच यात्रा करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान में चंडीगढ़ से जयपुर के बीच यात्रा के दौरान लगभग 9 घंटे का समय लगता है, परंतु अंबाला कोटपुतली एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद चंडीगढ़ से जयपुर के बीच की दूरी को लगभग 5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना का 227 किलोमीटर भाग ग्रीनफील्ड होगा, जो कि हरियाणा राज्य के इस्माइलाबाद से नारनौल के बीच होगा और इस 227 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। अतः ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे अंबाला कोटपुतली एक्सप्रेसवे का ही एक भाग है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य की आधारशिला श्री नितिन गडकरी द्वारा जुलाई 2020 को रखी गई थी और इसका निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। इस वीडियो के बनाए जाने तक इस परियोजना का लगभग 85% काम पूरा हो चुका है। इस परियोजना का निर्माण कार्य गावर कंस्ट्रक्शंस एवं गल्फार इंजीनियरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी द्वारा किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण की राशि को मिलाकर इस परियोजना के निर्माण में लगभग 21,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और यह परियोजना 2022 में मार्च से अप्रैल तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 2 पे बात करते हैं मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य में किया जा रहा है और इसको ऑफिशियली द हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के नाम से जाना जाता है और संक्षिप्त में इसको महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग भी कहते हैं। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसको कि भविष्य में आसानी से 10 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इसका निर्माण मुंबई और नागपुर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए किया जा रहा है और इसकी कुल लंबाई लगभग 701 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे परियोजना नागपुर शहर के आउटर रिंग रोड के पास शिवमटका से शुरू होकर वर्धा, वाशिम, जालना, औरंगाबाद, इगतपुरी होते हुए ठाणे जिले के आमणे गांव के पास जाकर समाप्त होगी। इस दौरान यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र राज्य के 10 डिस्ट्रिक्ट्स, 26 तालुकास और 392 विलेजेस से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के बाद महाराष्ट्र राज्य का विदर्भ क्षेत्र दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से भी कनेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण विदर्भ क्षेत्र का आर्थिक विकास और तेज गति से हो पाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 50 से अधिक फ्लाईओवर्स, 24 इंटरचेंजेस, 5 से अधिक टनल्स, 400 से ज्यादा वेहिकुलर अंडरपासेस और 300 से ज्यादा पेडेस्ट्रियन अंडरपासेस का भी निर्माण किया जा रहा है, जो कि ट्रैफिक के फ्लो को स्मूथ रखने में सहायक सिद्ध होगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी कैमरा, टेलीफोन बूथ इत्यादि को भी इंस्टॉल किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को वाहनों के 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लायक डिजाइन किया जा रहा है, लेकिन इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस परियोजना के अधिकांश भाग का निर्माण सीमेंट कंक्रीट से किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द 22 टाउनशिप का भी निर्माण किया जाएगा। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण को वर्ष 2016 में उस समय के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा प्रस्तावित किया गया था और जुलाई 2017 में इस परियोजना के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को शुरू किया गया। जनवरी 2019 में इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया। पूरे परियोजना का निर्माण 16 पैकेजेस में किया जा रहा है और वर्तमान समय में इस परियोजना का ओवरऑल 70% से ज्यादा काम कंप्लीट हो चुका है और प्रारंभिक चरण में नागपुर से शिरडी तक 502 किलोमीटर लंबे खंड को जल्द ही यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन श्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मई 2022 तक इस एक्सप्रेसवे पर यातायात शुरू कर दिया जाएगा और यह पूरा एक्सप्रेसवे 2022 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण इन प्रमुख कंपनियों द्वारा किया जा रहा है और इसके निर्माण में लगभग 55,335 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वर्तमान में मुंबई से नागपुर के बीच यात्रा के दौरान लगभग 17 घंटे का समय लग जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 8 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। और अब नंबर 1 पे बात करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में, जो कि एक निर्माणाधीन परियोजना है।
और पूरी तरह से बन जाने के बाद यह हमारे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसको कि भविष्य में 12 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इसका निर्माण हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 1350 किलोमीटर के आसपास थी, लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 1380 किलोमीटर हो चुकी है। लंबाई बढ़ने के पीछे का कारण यह है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए 31 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा और इसको नितिन गडकरी द्वारा अप्रूव्ड भी किया जा चुका है और इसका जमीन अधिग्रहण भी शुरू हो चुका है। यह लिंक एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा और इसको भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। अतः अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लंबाई लगभग 1383 किलोमीटर हो जाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के DND फ्लाईओवर से शुरू होकर फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, दौसा, कोटा, रतलाम, दाहोद, गोधरा, वडोदरा, सूरत, विरार होते हुए मुंबई के JNPT पोर्ट के पास जाकर समाप्त होती है और इस पूरे खंड की कुल लंबाई लगभग 1352 किलोमीटर है। इसके साथ ही फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक 31 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे का भी निर्माण किया जाएगा। इस लिंक एक्सप्रेसवे को मिलाकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1383 किलोमीटर हो जाती है। 1383 किलोमीटर लंबे पूरे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य को टोटल 53 पैकेजेस में विभाजित किया गया है। इस एक्सप्रेसवे के दिल्ली से वडोदरा खंड का निर्माण कार्य बिटुमिन पेवमेंट से किया जा रहा है और वडोदरा से JNPT पोर्ट खंड का निर्माण कार्य कंक्रीट पेवमेंट से किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपको बता दें कि वर्तमान में दिल्ली से मुंबई के बीच यात्रा के दौरान लगभग 24 घंटे का समय लग जाता है, परंतु दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 12 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। यात्रियों की सुविधाओं के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत लगभग 94 वे साइड एमिनिटीज का निर्माण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत होटल्स, फूड प्लाजा, रेस्ट रूम, फ्यूल पंप, चार्जिंग स्टेशंस, वॉशरूम, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए हेलीपैड्स इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण की आधारशिला मार्च 2019 में श्री नितिन गडकरी द्वारा रखी गई थी। इसके बाद इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया और आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के कुछ खंड को बहुत ही जल्द यातायात के लिए खोला जाएगा, जिनमें दिल्ली दौसा लालसौत खंड जो कि दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे के अंतर्गत आता है और यह खंड दिल्ली और जयपुर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करेगा। इसका निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है और अप्रैल से मई 2022 तक इस खंड को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। इसके बाद दिल्ली से जयपुर के बीच की यात्रा को लगभग 2 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इसके साथ ही गुजरात राज्य में वडोदरा अंकलेश्वर खंड जो कि वडोदरा से भरूच के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस खंड का काम भी काफी तेजी से चल रहा है और अप्रैल से मई 2022 तक इस खंड को भी यातायात के लिए खोल दिया जाएगा और इन दोनों खंडों को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना का फेज 1 कहा गया है। इतना ही नहीं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 2 लेन्स का निर्माण किया जाएगा, जिस पर इलेक्ट्रिसिटी ओवरहेड वायर द्वारा प्रदान की जाएगी और वर्तमान में दिल्ली से जयपुर तक के खंड को प्रारंभिक चरण के अंतर्गत इलेक्ट्रिक एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है और यह एक्सप्रेसवे हमारे देश के आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरी तरह से अप्रैल 2023 तक बनकर तैयार होगा और इसके निर्माण में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे परियोजना के जमीन अधिग्रहण में लगभग 20,600 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण इन कुछ प्रमुख कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। अपने स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके 2022 के टॉप 10 नए परियोजनाओं के बारे में अवश्य जानें।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने देखी वीडियो, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। तो इसमें मैं तो हैरान हो गया हूँ कि इतनी मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं, 10 मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। और मैं ये सुनकर हैरान हो गया हूँ कि उनका अक्सर जो हैं प्रोजेक्ट्स हैं, उनका 80% जो काम है वो हो चुका है। थोड़े ही अरसा में रिसेंटली उनका इफ्तिताह हुआ है और वो हो चुका है। अच्छा, इनमें काफ़ी सारे मतलब के जो मेन है, इसमें मुंबई और दिल्ली की जो एक्सप्रेस वे है, ये एक उनका बहुत ही कमाल का मतलब कि प्रोजेक्ट है, जिसमें के साथ साथ एक इलेक्ट्रिक जो एक्सप्रेस है वो भी उन्होंने शुरू की है, जो हमारे मुल्क में तो हम सोच भी नहीं सकते। ये मेजर एक्सप्रेस वे है जो मुंबई से दिल्ली तक बनाया है। तकरीबन 1300 मेरा ख्याल समथिंग 85,000 किलोमीटर मतलब के बहुत लंबी मतलब के हाई एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। तो इसके साथ साथ पूरे मुल्क में उन्होंने एक हाईवेज का, एक्सप्रेस वेज का एक जाल जो है वो बना दिया है, ताकि आवाम को सहूलत मिल सके, सफ़ी सहूलत जो है वो मिल सके। तो उसके साथ साथ उन्होंने ये जो नर्सिंग स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इसका उन्होंने बड़ा ख्याल रखा है कि एक मतलब काफ़ी तादाद में वो नर्सिंग स्कूल्स और हॉस्पिटल्स जो हैं वो बना रहे हैं, जिससे मतलब कि बहुत ज़्यादा जो मुल्क के मरीज़ होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये तो बड़ी मैं समझता हूँ बड़ी खुशी की बात है इंडिया वालों के लिए कि उनको उनके मुल्क में एक ऐसा जाल बिछाया जा रहा है कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही अमेजिंग है। तो बहुत ज़्यादा मतलब कि ये 10 प्रोजेक्ट दिखाए गए हैं, इनमें तकरीबन इनका अक्सर का 80% काम जो वो हो चुका है। तो जो सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो मुंबई दिल्ली से जो एक्सप्रेस वे है, वो भी वो कह रहे थे कि 2023 में मुकम्मल हो जाएगा। उसका भी तकरीबन कोई कह रहे थे 70% काम हो चुका है। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। ये बड़े ही एक अच्छा मतलब कि ये गवर्नमेंट काम कर रही है। इनमें जो ज़्यादा मेजर रोल है वो योगी साहब का है। उसके काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जो उन्होंने इफ्ताह उनका किया है, तो वो काफ़ी इसका मतलब कि ख्याल कर रहे हैं। तो मेरे नज़दीक जी बड़ा ही अच्छा है। तो हमारे मुल्क में भी काम हो रहे हैं, काफ़ी अच्छे हो रहे हैं काम, लेकिन बनिस्बत हमारे मुल्क के ये काम जो मैंने देखे हैं वीडियो में, ये कमाल के। तो मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और हमारे मुल्क में भी ऐसा होना चाहिए। ये तो बहुत ही कमाल का कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मतलब कि कोशिश है कि अच्छा ही गवर्नमेंट करे तो जो कर रही है। तो ये जी हमारी आज की वीडियो का इतना ही। आज की वीडियो क्योंकि हमारा ये फर्स्ट रिएक्शन है, तो इतना ही हम आज तक करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये रिएक्शन पसंद आएगा। अगर रिएक्शन पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगली वीडियो तक जी इजाज़त दीजिए। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।